नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग सभी एकदम मस्त जबरदस्त होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ जॉब, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा ये शानदार जॉब है दोस्तों। यदि आप डिप्लोमा 12 पास या फिर बीएससी किए हुए हैं साइंस से, कोई भी डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, एकदम कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का 25 जुलाई 2020 5:30 PM। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन आ रही है CHIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च की तरफ से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका वेबसाइट भी दिया गया है दोस्तों। आइए, धनबाद झारखंड की तरफ से आ रही है दोस्तों नोटिफिकेशन। तो ये जॉब काफ़ी अच्छा जॉब है। आपको मैं एक एक डिटेल बताऊंगा इस जॉब के रिगार्डिंग, तो वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, एंजॉय करिए वीडियो को। और इस पोस्ट के रिगार्डिंग यदि आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो जाता है तो आप जरूर से जरूर मुझे कमेंट करके बता दें दोस्तों, ताकि मैं आपका हर एक कंफ्यूजन को दूर कर सकूं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि टेक्निकल असिस्टेंट डिजिग्नेशन के लिए आया है भर्ती दोस्तों। 23 पोस्ट है यहाँ पर, और बेसिक पे आपको 35,400 बेसिक पे दोस्तों। तो सोच लीजिए आपको पेमेंट हाथ में नहीं भी तो 70 से 80 हज़ार रुपये आपको पेमेंट मिलने वाला है दोस्तों। पर एज लिमिट यहाँ पर 28 साल है। यदि आप SC ST हैं तो 5 साल आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि आप OBC हैं तो आपको 3 साल रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों। तो ये तो आप जानते ही होंगे। तो सबसे पहले बात कर ले पोस्ट कोड। ये पोस्ट कोड है एरिया ज्योग्राफी में। यदि आप BSc किए हुए हैं ज्योग्राफी से और आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए दोस्तों। तो यदि आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस है और प्लस BSc किए हुए आप ज्योग्राफी से, तो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा पोस्ट है। अनरिजर्व के लिए 3 है, OBC के लिए 1 है और SC के लिए 1 पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों। तो बात कर ले नेक्स्ट केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में यदि आप BSc किए हुए हैं दोस्तों और 1 साल का यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, बेशक आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 3 है पोस्ट, OBC के लिए 1 है और SC के लिए 1 पोस्ट है। तो दोस्तों जूलॉजी में यदि आप BSc किए हुए हैं जूलॉजी से और 1 साल 1 सब्जेक्ट जियोलॉजी का भी है BSc में आपका, तो आप बेशक अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे EWS के लिए 1 है पोस्ट है और ST के लिए 1 पोस्ट है दोस्तों। अब बात कर ले माइनिंग इंजीनियरिंग की। तो माइनिंग इंजीनियरिंग में यदि आप डिप्लोमा किए हुए हैं, 3 साल का डिप्लोमा है यदि आपका, या फिर आप यदि ITI करके डिप्लोमा किए हैं, 2 साल का होना ही चाहिए डिप्लोमा आपका। और फिर 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है दोस्तों। तो आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 4 है, OBC के लिए 2 और SC के लिए 1 पोस्ट है। अब बात करें तो फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा किया हुआ है आपने 3 साल का, और सेम यहाँ पर भी कहा गया है कि ITI करके यदि आप डिप्लोमा किए 2 साल का आपका डिप्लोमा होना ही चाहिए, और फिर उसके बाद 2 साल का आपको एक्सपीरियंस भी मांगा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर पोस्ट बस एक EWS कैटेगरी के लिए ही है, 1 ही पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग का यदि आप केमिकल इंजीनियरिंग से फर्स्ट क्लास डिप्लोमा किए हुए हैं या फिर 2 साल का ITI के बाद आप किए हैं तो 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा और फिर 2 साल का यहाँ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है दोस्तों। तो यदि आपके पास ये सब कुछ है तो आप अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 और OBC के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है दोस्तों केमिकल इंजीनियरिंग में। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दोस्तों आप देख सकते हैं कि 3 साल का आपको यहाँ पे एटलीस्ट 3 साल का डिप्लोमा या फिर 2 साल का आप किए हो। यदि ITI किए हैं, आप ITI के बाद डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको 2 साल का डिप्लोमा होना ही चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में। तो यहाँ पे OBC के लिए 1 पोस्ट है दोस्तों। तो ये सारे हो गई बात पोस्ट की। तो काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको कि इतना सारा पोस्ट है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सारे डिपार्टमेंट के लिए पोस्ट आई है, केमिकल के लिए भी है। और यदि आप BSc ज्योग्राफी से किए हैं तो ज्योग्राफी का ऑनर्स के लिए भी पोस्ट है। तो काफ़ी अच्छा वैकेंसी माना जा रहा है। माइनिंग के लिए तो काफ़ी बहुत ही अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोला जाए तो है दोस्तों। तो आप बात कर लें कि यहाँ पर किस तरह से आप अप्लाई करेंगे। तो ये बेनिफिट यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना कुछ बेनिफिट मिलेगा आपको। DA मिलेगा, होम अलाउंस मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, मतलब आपको यहाँ पे भरपूर बहुत ही अच्छा जॉब है दोस्तों ये आपके लिए। यदि हो जाता है तो सोने पर सुहागा है दोस्तों आपके लिए। अब बात कर लें यहाँ पे कि एप्लीकेशन फ़ी कितना है। तो एप्लीकेशन फ़ी दोस्तों 100 रुपये है, मात्र 100 रुपये, क्योंकि आपको SBI पेमेंट गेटवे से देना होगा और बाकी कोई भी गेटवे से आप देंगे तो वो मान्य नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये जो अप्लाई करना होगा, यहाँ पे आपको ये लिंक दिया हुआ है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन से आप बिल्कुल वहाँ से आप जाके अप्लाई कर लें। अब बात कर लें मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो यहाँ पर आपको सब कुछ दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं किस तरह से सिलेक्शन होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन किस तरह से होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ। अब इसका लास्ट डेट 25
7/2020 है दोस्तों, तो उससे पहले आप जरूर से जरूर इस फॉर्म को अप्लाई कर दे दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो एकदम जबरदस्त शानदार लगा होगा और इतना अच्छा पोस्ट मैं आप लोग को बताया है, तो आप जरूर से जरूर मेरे वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर दे यदि आप नए हैं दोस्तों तो, और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।